हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, लेकर आ गया हूं आप सबके लिए कक्षा 8 इंग्लिश विषय की बोर्ड परीक्षा का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर, जो कि आज आपके 20 मार्च को होने जा रहा है। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, इस पेपर को अच्छे से रट ले ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा का पेपर बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सके। तो आपका पेपर 2 घंटे 30 मिनट का है और 80 अंकों का आपका पेपर होगा। सबसे पहले आपके सामने कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, ये निर्देश आप पढ़ लेना। बढ़ते हैं सीधे पेपर की तरफ। देखें पार्ट वन के तहत आपके जो प्रश्न हैं वो एमसीक्यू आधारित यानी अबसद आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, द भिक्षु वाज एस्टोनिश्ड हेयर। एस्टोनिश्ड मीन्स, तो एस्टोनिश्ड का मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना। क्या होना? आश्चर्यचकित होना। तो आश्चर्यचकित होना, इसी शब्द का जो दूसरा समानार्थी शब्द है वो है सरप्राइज्ड। क्या होता है? सरप्राइज्ड। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एवरीवन खाली जगह नोज अमल कम्स एंड लीव्स लिटिल गिफ्ट्स। तो यहां पर अमल की बात हो रही है, किसी व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहां पर क्या शब्द आएगा? हु। क्या आएगा? हु। तीसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अ बैंक। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बैंक से संबंधित नहीं है? तो आपका जो डॉक्टर होता है वो बैंक से संबंधित नहीं होता है। आगे फोर्थ नंबर है, द भिक्षु वाज साइलेंट ब्लैंक स्पेस अ लॉन्ग टाइम। तो द भिक्षु वाज साइलेंट फॉर लॉन्ग टाइम, यहां पर क्या आएगा? फोर आएगा। पांचवा है, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स हैव अ डिफरेंट साउंड। इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी जो ध्वनि है वो अलग आ रही है? देखो, यहां पर हेयर, यहां पर लीव, यहां पर हीट और यहां पर बीट। तो यहां पर जो बीट है, बीट के अंदर देखो अ की ध्वनि नहीं आ रही है। बाकी सब में हेयर, लीव, हीट, तो यहां पर ई के साथ ए की ध्वनि भी शामिल हो रही है, लेकिन यहां पर ई के साथ ए की ध्वनि शामिल नहीं हो रही है। छठा है, यस सी खाली जगह हाउ टू स्विम। हा, वह जानती है कि तैरना कैसे है। तो यहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो नो के साथ क्या लगेगा? एस लगेगा। यस शी नोज हाउ टू स्विम। सातवां है, बट आई हैव हियर्ड दैट, लेकिन मैंने सुना है, सम पीपल इन द विलेज, गांव के अंदर कुछ लोग ब्लैंक स्पेस बाय रॉबर्स एंड द गार्ड वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। कि गांव के अंदर जो कुछ लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं, लेकिन जो गार्ड है वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। तो यहां पर क्या आएगा? द विलेज वर लूटेड बाय रॉबर्स। ठीक है, कि जो गांव है, गांव के अंदर कुछ लोग क्या कर रहे हैं? चोरी करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो गार्ड है वो फिर भी कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। तो यहां पर क्या आएगा? वर लूटेड। आगे बात करें पार्ट 2 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ओ यू एस एंड आई ओ यू एस टू फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉपरली। यानी ओ यू एस अथवा आई ओ यू एस को जोड़कर आपको एक मीनिंगफुल शब्द बनाना है। तो कंटिन्यू के साथ क्या लगेगा? कंटिन्यू के साथ लगेगा ओ यू एस। तो क्या बनाएगा? कंटिन्यूअस। क्या बनेगा? कंटिन्यूअस बन जाएगा। ठीक है, एन यू ओ यू एस। और हार्मोनी के साथ क्या लगेगा? आई ओ यू एस। तो क्या बनेगा? हार्मोनियस। क्या बनेगा? हार्मोनियस बन जाएगा। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9, राइट प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों का आपको बहुवचन लिखना है। सिटी का क्या होगा? सिटीज, सी आई टी आई ई एस, वाई हटा के आई एस। ऑक्स का क्या होगा? ऑक्सेस। ठीक है, ऑक्स का क्या होगा? ऑक्सेन। ठीक, अगला 10वां है, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको नीचे दिए गए शब्दों के अंदर जो मिसिंग लेटर्स है वो लिखना है। तो पहली मीनिंग किसकी है? लवली की। तो उसकी मीनिंग क्या होगी? एल ओ वी ई एल वाई। तो यहां पर आएगा ओ और ई। दूसरी मीनिंग किसकी है? हैप्पी की। तो क्या होगी? एच ए डबल पी वाई। एच ए डबल पी वाई। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, आइडेंटिफाई द वर्ड्स विद द करेक्ट स्पेलिंग एंड रीराइट आफ्टर करेक्टिंग देम।
यानी नीचे दिए गए वाक्य के अंदर से आपको जो गलत मीनिंग है उसको सही करके वाक्य को दोबारा लिखना है। तो यहाँ पर देखो गलत मीनिंग किसकी है, देखो अर्थ की मीनिंग गलत है, विदाउट की मीनिंग गलत है, और आपके इसकी मीनिंग गलत है, इमेजिन की मीनिंग गलत है। ये 3 मीनिंग आपके गलत दी हुई है। साथ ही साथ डिफिकल्ट की मीनिंग भी गलत है। तो यहाँ पर आप देखो कैसे लिखेंगे, तो इसका जो करेक्ट वाक्य होगा वो आपको लिखना है। करेक्ट वाक्य कैसे लिखेंगे, देखो द, फिर अर्थ की सही मीनिंग EARTH, फिर विदाउट WITHOUT, फिर वाटर इज डिफिकल्ट की सही मीनिंग क्या होगी, DIFFICULT, टू, और फिर क्या होगी इमेजिन, तो IMAGINE, ये हो जाएगा आपका सही वाक्य। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट से सही शब्द का चयन करते हुए वाक्य की क्या करनी है, पूर्ति करनी है। देखिए देयर आर लाइट्स ऑन द रोड, वहां रोड के ऊपर लाइट है। यू मे सी द ट्रैफिक सिग्नल सो दैट, ताकि तुम क्या देख सको, ताकि तुम जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनको अच्छे से देख सको। तो यहां पर क्या आएगा, सो दैट। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूज पंक्चुएशन मार्क्स सच एज कॉमा, क्वेश्चन मार्क, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको नीचे दिए गए वाक्यों में विराम चिन्हों का सही प्रयोग करते हुए वाक्य को दोबारा लिखना है। तो देखिए यहां पर पहले वाक्य के अंदर, तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वही प्रश्नवाचक शब्द वॉट लिखेंगे, लेकिन इसमें W कैपिटल आएगा, वॉट, फिर डज, फिर इट, फिर लुक, फिर लाइक, फिर कॉमा, और फिर सर। ठीक है, फिर यहां पर पीछे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। सेकंड में देखो यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कैलाश, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कैलाश, इसके बाद कॉमा, फिर रमेश, इसके बाद कॉमा एंड अब्दुल। ठीक है, आर फ्रेंड्स, ये हो जाएगा इसका सही रूप। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। आपको शब्दों को सही क्रम में जमा कर एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। देखो पहला वाक्य, पहले के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या होगा, ही, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर नॉट, ही हैज नॉट, फिर मेन वर्ब डन, फिर हिज होमवर्क येट, हिज होमवर्क येट। ठीक, दूसरे का देखो क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहां पर देखो सबसे पहले क्या करना है, यहां पर यू बीन हैवर टू जयपुर, तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द हैव, क्या लिखेंगे, हैव यू एवर बीन टू जयपुर, और पीछे क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग आइदर और। आइदर और का उपयोग करते हुए वाक्य को जोड़कर दोबारा लिखना है। ठीक है, तो यहां पर कैसे लिखेंगे, इस वाले का उत्तर कैसा होगा, देखो सबसे पहले लिखेंगे आइदर, देखो वाक्य क्या है, इट इज रेनिंग, यानी बारिश हो रही है, प्लीज गिव मी एन अम्ब्रेला, कृपया करके मुझे छाता दे दो, गिव मी अ रेन कोट, या मुझे क्या दे दो, एक रेन कोट दे दो। तो क्या लिखेंगे, आइदर गिव मी एन अम्ब्रेला, कि या तो मुझे अम्ब्रेला दे दो, आइदर गिव मी अम्ब्रेला, और गिव मी अ रेन कोट, या तो मुझे क्या दे दो, या तो मुझे एक अम्ब्रेला दे दो, या फिर क्या दे दो, या मुझे एक रेन कोट दे दो। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही रूप। क्वेश्चन नंबर 16 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में दिए गए शब्दों की मदद लेते हुए
आपको खाली जगह की पूर्ति करनी है। ए है डोंट मिक्स ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट मिक्स ड्रिंक एंड ड्राइव। बी है वी शुड क्रॉस द रोड एट द जेब्रा लाइंस, हमें जेब्रा लाइंस के ऊपर से ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। और डोंट मिक्स ड्रिंक एंड ड्राइव, हमें वाहन चलाते समय, ठीक है, ड्रिंक और ड्राइव दोनों को एक साथ नहीं करना चाहिए, यानी कि वाहन चलाते समय आपको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। आगे बात करें पार्ट 3 की, जिसमें आपके सामने एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और फिर उस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। देखो पैसेज क्या है, वाई आर यू अलोन हियर आस्क्ड द ऑफिसर, ऑफिसर ने पूछा कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो। आई स्टेड विथ माई ग्रैंडफादर हु इज सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस एंड सो कुड नॉट फॉलो द रेस्ट टू अ सेफ प्लेस, रिप्लाइड द वुमेन boldly as if annoyed to say a word in the presence of the enemy. I stayed back to take care of him. Why have neighbors left the village? The lady's eyes flashed fire. She fixed on the commander, look of strange meaning, and answered, "Who know very well, were not they all to be killed?" The commander shrugged his shoulders. But why did you burn the chapatis and white and impaired the milk cans and water pots? ये आपके सामने पैसेज है। अब देखो पहला प्रश्न क्या है कि what did the woman stay back? What did the woman stay back? तो इसका उत्तर आप क्या लिख सकते हैं, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे the woman, क्या लिखेंगे, the woman stayed back to take care of her grandfather, ठीक है, टेक केयर ऑफ हर ग्रैंडफादर। सेकंड है बी, वाई वाज ग्रैंडफादर सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस, ठीक है, कि जो दादाजी है वो पैरालिसिस से सफर क्यों कर रहे थे, है ना। तो ये प्रश्न आपको, इस प्रश्न का उत्तर पैसेज में से ढूंढ के लिखना है, लेकिन पैसेज में इससे संबंधित कोई भी शब्द नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आप इसका उत्तर नहीं लिख सकते क्योंकि ये पैसेज के अंदर नहीं है, हो सकता है आपकी बुक से अंदर छपा हो तो बुक्स के अंदर इसका कारण दिया होगा। फिर 18वां है, वाई हैड नेबर्स लेफ्ट द विलेज, वाई हैड नेबर लेफ्ट द विलेज, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, बिकॉज, क्या लिखेंगे, बिकॉज they were afraid of being killed, ठीक। बी है whose eyes flashed fires, किसकी आंखें आग उगल रही थी, तो यहां पर लिखेंगे the lady's eyes flashed fire। आगे देखो सी है, फाइंड द ऑपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, आपको क्या लिखना है, विलोम शब्द। एब्सेंस का क्या होगा, परजेंस, एब्सेंस का हो जाएगा परजेंस। फ्रेंड का क्या होगा, एनिमी। आगे देखो पैसेज नंबर बी यानी सेकंड, क्या दिया हुआ है, यहां पर भी आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। द नेक्स्ट डे व्हेन शी रीच्ड द स्कूल एवरीवन वाज लुकिंग एट हर but she did not pay attention to anymore. Roshni came to her looking ashamed. She held Sangeeta's hand and said, I am very sorry for my behavior. Please forgive me. I could not understand you. The principal of the school called Sangeeta during the assembly meeting and announced about her brave deed. Now every student wanted to talk and shake hands with her. Sangeeta was very happy, so he stepped forward confidently onto the stage to receive the bravery award of the year from the principal। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, what happened when संगीता reached school, कि जब संगीता स्कूल पहुंची तब क्या घटित हुआ, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, when संगीता reached school, when संगीता reached school everyone was looking at her, everyone was looking at
हर, सभी विद्यार्थी उसकी तरफ देख रहे थे। बी है हु वाज सॉरी फॉर हर बिहेवियर, किसने अपने व्यवहार के लिए संगीता से माफी मांगी। तो यहाँ पर लिखेंगे रोशनी, रोशनी वाज सॉरी फॉर, रोशनी वाज सॉरी फॉर हर बिहेवियर, रोशनी ने अपने व्यवहार की वजह से संगीता से माफी मांगी। अगला हु अनाउंस्ड अबाउट संगीता's ब्रेव डीड, किसने संगीता के बहादुरी के करते के लिए उसका नाम अनाउंस किया। तो यहां पर हु की जगह क्या आएगा, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, क्या आएगा, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। फिर आगे वही लिख देंगे अनाउंस्ड अबाउट संगीता's ब्रेव डीड, ये यहां पर आगे लिख देंगे। बी है वाई डिड संगीता गो ऑन टू द स्टेज, संगीता स्टेज पर क्यों गई थी। तो यहां पर इसका उत्तर क्या होगा, लिखेंगे कि संगीता went onto the stage to receive the bravery award, ठीक है, बहादुरी का जो पुरस्कार था उसको लेने के लिए वह स्टेज पर पहुंची थी, ब्रेवरी अवार्ड। ठीक, आगे देखो सी है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स प्राइज, प्राइज का मतलब क्या होता है, पुरस्कार, तो इसी का समानार्थी शब्द क्या होगा, अवार्ड, क्या होगा, अवार्ड होगा। आगे देखो सी है, यहाँ पर भी आपके सामने पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। गोखले once came to stay with Gandhi, who greatly respected him as his guru. Gokhale was to attend a big party. His scarf was crumpled, but there was no time to get it washed. Gandhi asked him, "Shall I iron it quickly for you?" Gokhale replied, "I know you are a good lawyer, but I don't know how good a washerman you are. What if you spoil it?" But Gandhi insisted on ironing the scarf. Gokhale was pleased with his work. Gandhi was very happy. He felt that this was the best certificate anyone could have given him. देखो पहला क्वेश्चन क्या है, whom did Gandhi respected as his guru, गांधी ने किसे गुरु के रूप में सम्मान दिया था। तो यहां पर लिखेंगे गांधी रेस्पेक्टेड एज हिज गुरु, ठीक है, गांधी रेस्पेक्टेड गोखले एज हिज गुरु। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, गांधी रेस्पेक्टेड गोखले एज हिज गुरु। आगे भी देखो हु वाज द स्कार्फ ऑफ गोखले, हाउ वाज द स्कार्फ ऑफ गोखले, तो लिखेंगे द स्कार्फ ऑफ गोखले वाज क्रम्प्ड, ठीक है। ए है अगला 22 का, व्हाट डिड गांधी इंस्टिंक्ट ऑन, तो यहां पर इसका उत्तर क्या लिखेंगे, गांधी इंसिस्टेड ऑन आयरनिंग द स्कार्फ। अगला भी है वाई वाज गांधी हैप्पी, गांधी खुश क्यों थे, तो उसका उत्तर होगा कि गांधी वाज हैप्पी, बिकॉज गोखले was pleased with his work and he felt it was the best certificate. आगे देखो सी, राइट वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्द समूह के लिए आपको एक शब्द लिखना है। अ मैन हु वॉशेस क्लोथ इज कॉल्ड, व्यक्ति जो कपड़े धोने का काम करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वॉशरमैन यानी धोबी कहते हैं, क्या कहते हैं, वॉशरमैन यानी कि धोबी कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट्स, नीचे दिए गए वाक्यों को आपको घटनाओं के क्रम के अनुसार जमाकर लिखना है।
इट फाउंड अ पीस ऑफ मीट, उसने उसे मीट का एक टुकड़ा मिला। वंस देयर वाज अ डॉग, एक समय की बात है एक कुत्ता था। इट्स ओन पीस ऑफ मीट फेल इनटू द रिवर, उसके स्वयं के मुंह के अंदर जो मीट का टुकड़ा था वो पानी के अंदर गिर गया। इट सो इट्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर, वह पानी के अंदर अपनी परछाई देखने लगा। इट बार्कड एट द डॉग इन द वाटर, वह पानी में मौजूद कुत्ते पर भौंकने लगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा कि एक समय की बात है कि एक कुत्ता था, ठीक है। एक दिन उसे कहीं से क्या मिला, एक मीट का टुकड़ा मिला। फिर जब वह किसी ब्रिज के ऊपर से होकर जा रहा था या नदी ब्रिज के ऊपर से होकर जा रहा था तो उसने स्वयं की परछाई पानी के अंदर देखी। फिर वह पानी के अंदर अपनी परछाई को देखकर उस पर भौंकने लगा और इस वजह से उसके मुंह में मौजूद जो मीट का टुकड़ा था वो भी गिर गया। तो आपको 1 नंबर पे ये वाला कथन लिखना है, 2 नंबर पे ये वाला, 3 नंबर पे ये, 4 नंबर पे ये और 5 नंबर पे ये। इन कथन को वापस आपको लिखना है, ठीक है। आगे बात करें पार्ट 4 की, जो कि आपके राइटिंग सेक्शन से संबंधित है। इमेजिन दैट यू आर अविनाश फ्रॉम जगतपुरा, अपने आप को जगतपुरा निवासी अविनाश मानते हुए राइट लेटर टू योर फ्रेंड अंकुर, अपने मित्र अंकुर को एक लेटर लिखना है। कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम फॉर विनिंग अ गोल्ड मेडल इन द स्कूल टूर्नामेंट, क्योंकि जो आपका मित्र है अंकुर, उसने विद्यालय के अंदर आयोजित प्रतियोगिता के अंदर क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, आप निम्न बिंदुओं को क्या कर सकते हैं, निम्न बिंदुओं की मदद ले सकते हैं। हाउ डिड यू कम टू नाउ अबाउट हिज सक्सेस, आपने उसकी सफलता के बारे में कैसे जाना, आपको कैसे पता चला। इन विच गेम और स्पोर्ट डिड ही पार्टिसिपेट, किस किस खेल के अंदर उसने भाग लिया था। विच पोजीशन डिड ही गेट इन द गेम और स्पोर्ट्स, उसने खेल के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त किया। व्हाट मेडल डिड ही गेट, उसने किस प्रकार का मेडल प्राप्त किया। हाउ डिड यू फील, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं इसका उत्तर भी बता रहा हूं। अथवा में है यू आर अनुष्का स्टडिंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ विलेज सारंगपुर, अपने आप को अनुष्का जो कि राजकीय विद्यालय सारंगपुर के अंदर अध्ययनरत है। योर सिस्टर्स मैरिज इन ऑन नेक्स्ट संडे, आपकी बहन का विवाह अगले रविवार है। यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द इन्विटेशन कार्ड्स एंड मेक अदर अरेंजमेंट्स, आपको इन्विटेशन कार्ड बांटने हैं और दूसरी व्यवस्था भी करनी है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मिस्ट्रेस, अपने विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को क्या लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है। रिक्वेस्टिंग हर टू ग्रांट यू 3 days लीव, आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए। यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स हिंट्स, आप नीचे दिए गए शब्दों की मदद ले सकते हैं। सिस्टर्स मैरिज, संडे, अ लॉट ऑफ वर्क इन फैमिली, शॉपिंग, इन्विटेशन कार्ड्स, distribution, father and mother, very busy in arrangements, stay of all relatives, preparation of food, write address on invitation card, grant leave, etc. ठीक है, देखिए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर यहाँ से मैंने लिख रखा है। सबसे पहले लेटर टू अ फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन विनिंग अ गोल्ड मेडल, तो यहाँ पर लिखेंगे डियर अंकुर, आई जस्ट हेयर द अमेजिंग न्यूज अबाउट योर विक्ट्री इन द स्कूल टूर्नामेंट। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज व्हेन our common friend Raj told me that you won the gold medal in the 100 meter race, ठीक है, 100 मीटर डैश, यहाँ पर 100 मीटर क्या होगा, रेस। फिर यू हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन हैव truly paid off. I remember how passionately you used to practice every day. Your determination and perseverance have inspired me and many others. Winning the gold medal is not just an achievement for you, but it has also made our entire school proud. Once again, congratulations on your outstanding achievements. I wish you all the best for your future endeavors. Best regards, अविनाश। तो ये आपको क्या लिखना था, लेटर लिखना था। आगे बात करें, एप्लीकेशन लिखनी थी अपने प्रधानाध्यापिका को, अपनी बहन की विवाह है और उसके लिए आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, टू द हेड मिस्ट्रेस, और यहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिखना था, तो आप लिख सकते थे गवर्नमेंट स्कूल सारंगपुर। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर 3 days लीव फॉर सिस्टर्स मैरिज, बहन की शादी की वजह से आपको 3 दिन का अवकाश चाहिए। रेस्पेक्टेड हेड मिस्ट्रेस, आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 3 days लीव्स फ्रॉम डेट टू डेट, यहाँ पर आप दिनांक लिख सकते हैं कि किस दिनांक से किस दिनांक तक आपको छुट्टी चाहिए। एज माई सिस्टर्स मैरिज इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस ऑन द अपकमिंग संडे। फिर ड्यू टू दिस ओकेजन दिस इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन एट होम, इंक्लूडिंग शॉपिंग, distributing invitation cards and preparing food for our relatives who will be staying with us. My father and mother are busy with the arrangements and I need to lend a hand. I will make sure to catch up on any missed schoolwork as soon as possible. I would be grateful if you could grant me leave for
these 3 days. Thank you for considering my request. Sincerely, अनुष्का। तो ये आपको एक एप्लीकेशन लिखनी थी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है किसके ऊपर, माय फैमिली के ऊपर, और अथवा में है आपको एक स्टोरी लिखनी है किस पर, आपके हंग्री फॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पर देखो फैमिली के ऊपर और हंग्री फॉक्स के ऊपर। फैमिली के ऊपर मैं बता देता हूँ, ये फैमिली के ऊपर आपको एक पैसेज लिखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और इसके बाद आपको हंग्री फॉक्स के ऊपर एक स्टोरी लिखनी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपकी कक्षा 8 इंग्लिश विषय की बोर्ड परीक्षा का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर। उम्मीद करता हूँ यही पेपर आज की बोर्ड परीक्षा के अंदर आपके छपेगा। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, पेपर को अच्छे से रट ले। अभी भी आपके पास 3-4 घंटे का टाइम है। बेहतरीन ढंग से पेपर के एक एक प्रश्नों को अच्छे से समझ ले, याद कर ले, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा का पेपर बहुत ही अच्छे से हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।